हिंद बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको 2027 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। यानी एक एक करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, अब वहां पे कि आप लोग का टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोग को एग्जाम में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, 30 से 40 सेकंड काफी है, क्योंकि आपको बनाना है प्लस उसके बाद रंगना भी होता है। ठीक है, तब जितना जल्दी कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का, उतना ही फायदा होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है, 30 से 40-50 सेकंड काफी है। अगर हार्डली, अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1 मिनट तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है, 100 में आपको 50 बनाना। तो पे कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे जल्दी बन जाए, ठीक है, और कम समय में बने, वो भी सही बनना चाहिए, ना कि जल्दी बन रहा है लेकिन गलत बन रहा है। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। अक्सर बच्चा क्या करते हैं कि जो मतलब कि जो ज्यादा जानते हैं, ठीक है, वो गलतियां कर बैठते हैं कि जो क्वेश्चन हार्ड रहता है उसी के पीछे वो पड़ जाते हैं, और वो क्वेश्चन को बनाने के लिए बार बार कोशिश करते रहते हैं, गलत भी बना देते हैं। ठीक है, उसका आंसर टिक करके चले आते हैं, फिर आकर मिलाते हैं घर पे, तो देखते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग को, ठीक है, वो काम नहीं करना। आपको मतलब कि ज्यादा मतलब तेज नहीं बनना है, ज्यादा कमजोर भी नहीं रहना, आप लोग एवरेज रहिए। ठीक है, और वही क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आसानी से बन जाए, आसानी से बने, प्लस गलत भी नहीं बनना चाहिए, यानी सही भी बने और प्लस जल्दी भी बने। तो दोनों चीज को आपको ध्यान देना कि बनाना भी सही है, ठीक है, और कम समय में बनाना। तो वही हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, उतना ही आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि 4 या 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, वास्तविक संख्या का कम से कम आपको 10 क्वेश्चन का, ठीक है, मतलब कि 10 नहीं, 25-25 क्वेश्चन का, ठीक है, 2 या 3 सेट 4 सेट आप लोग को करवाया जाए। ठीक है, यानी 4 सेट 5 सेट करवा देंगे आपको, 100-150 क्वेश्चन करवा देंगे इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा तो इस चैप्टर से आपको कोई भी सवाल देगा, ठीक है, तो ये सवाल आपको यहीं से आने वाला और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, कह 3 माइनस रूट 3, ठीक है, कौन सा संख्या। तो देखिए, कोई भी संख्या में अगर कोई संख्या उसमें रूट वाला शामिल हो गया, क्या हो गया, रूट वाला शामिल, यानी कोई भी संख्या अगर आपको दिया हो, जैसे इसमें दिया 3 रूट 3, 3 रूट माइनस में 3 दिया। अब हम बोल रहे हैं किसी भी संख्या में अगर रूट संख्या उसमें शामिल हो रहा, या प्लस में हो रहा है, या माइनस में हो रहा है, या तो गुना में हो रहा है, ठीक है, अगर वो रूट का वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो वो संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, किसी भी संख्या में, ठीक है, अगर उसमें रूट वाला कोई संख्या शामिल हो रहा है, क्या संख्या, रूट वाला संख्या शामिल हो रहा है, और उस रूट वाला संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो वो उसके साथ जुट रहा है, चाहे घट रहा है, चाहे गुना कर रहा है, चाहे भागा कर रहा है, वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 3 - रूट 3, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। देखिए इसमें ये आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रूट 3 तो ऐड हो रहा है, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, वर्गमूल निकालिएगा तो दशमलव में आएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए वर्गमूल एक पूर्णांक, अगर वो पूर्णांक होगा तभी तो वो कहलाएगा आपका परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय का परिभाषा क्या था, वैसी संख्या, ठीक है, जो पी बटा क्यू के रूप में हो, और क्यू एक के पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यानी क्यू का मान कुछ ना कुछ हो नीचे जो रहता है, तभी तो ऊपर वाला जो संख्या, नीचे 1 भी हो सकता है, ठीक है, 2 3 इतना हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब जिसका वर्गमूल निकालेगा तो दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि रूट वाला जो संख्या होगा वो कभी भी आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। कब, जब उसका वर्गमूल नहीं निकले। इसमें रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एग्जाम में देखिए इतना टाइम आपको नहीं लगाना, देखिएगा यहाँ पे क्या है, रूट 3 अपरिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जोड़ रहा है चाहे घटा रहा है चाहे गुना कर रहा है, डायरेक्ट आप क्या मारिएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होगा। तो इसमें पूछ रहा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मतलब किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो जाए। ठीक है, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा अंक, वही क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या। तो देखिए इसमें 49 का वर्गमूल आपको कितना आएगा, तो 49 का देखिए, 49 का जब वर्गमूल निकालिएगा, नीचे 64 है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8, तो आपका पहले ही संख्या आ गया परिमेय। तो बाकी ऑप्शन आप चेक कीजिएगा नहीं, एग्जाम में इस चीज से बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेंगे, ठीक ए। लेकिन अगर आपको चेक करना है क्या और होगा या नहीं होगा, कभी कभी ऑप्शन 2 को भी रहता है, ठीक है, तो वहां पे एग्जामिनर आपको डाइवर्ट करने के लिए दे देगा, लेकिन आगे कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं इनमें से 2 होगा। अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत ना, आप ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ जाइएगा।
अब देखिए यहाँ पे 81 का वर्गमूल होगा, 91 का नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 31 का वर्गमूल ही नहीं होगा, 49 का होगा, 101 का नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थर्ड में करा, कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो होगा परिमेय। तो देखिए इसमें 36 का वर्गमूल कितना आएगा आपका, तो 36 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 6 और 64 का वर्गमूल 8, तो निकल गया। 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9। अब देखिए यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं 5 का, इसका देखिए 9 का वर्गमूल कितना 3, 49 का वर्गमूल 7। तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो आपका क्या कहलाएगा परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो हो गया आपका अपरिमेय। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें 3 का वर्गमूल नहीं निकला। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता हो, ठीक है, पूरा पूरा पूर्णांक, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय, याद रखिएगा। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ये भी सेम सवाल है, ठीक है, केवल इसमें अंक चेंज किया। तो हम लोग देख लेंगे किस संख्या का वर्गमूल होगा, किस संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। तो हम आप लोग से यही ठीक है कोशिश करेंगे कि आप लोग कम से कम 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद रखिए, ताकि आप लोग को उसका वर्गमूल तुरंत याद हो जाए कि कौन सा संख्या वर्ग है। जो वर्ग है वही तो उसका वर्गमूल निकलेगा, और जो संख्या का वर्ग नहीं होगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब मान लेते हैं 4 किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तभी तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। 16 है किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो उसका वर्गमूल आ रहा है। लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, ठीक है, मतलब वो संख्या वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √9, ठीक है, √9 का वर्गमूल कितना होगा आपका 3 होगा, ये तो आपका निकल गया वर्गमूल 3। √20 का, तो 20 किसी का मतलब कोई भी संख्या सा है, ठीक है, जिसका वर्ग 20 नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए 25, तो 25 किसका वर्ग है 5 का, इसका तो वर्गमूल आपका निकल जाएगा, कितना निकलेगा 5। देखिए 49 का वर्गमूल कितना निकल गया 7। तो 3 संख्या का वर्गमूल, तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। एग्जाम में देखिए इतना हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, बट आपको एग्जाम में इतना चेक करने के लिए नहीं है, ठीक है। वहां पे एग्जाम में आप चेक नहीं कीजिएगा, देखिएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकले वही आंसर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम चेक करके थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देखिए उसका 2√2, तो हम बोले 2√2 कौन सा संख्या, तो देखिए इसमें आ रहा है √2, तो हम बोले रूट वाला संख्या, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, उसमें कोई भी संख्या से गुना कर दीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी गुना कर दीजिए, ठीक है, 5√2 आएगा। तो जब उस संख्या में, ठीक है, रूट वाला संख्या हो, उसमें किसी भी संख्या से गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ठीक है, उसका रूट नहीं हट रहा, रूट रह ही जा रहा है, ठीक है, और रूट का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट के अंदर जो संख्या उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, ठीक है, वो संख्या आपका क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2√2 क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा, ठीक है, पूर्णांक भी नहीं होगा, और आपका इनमें से कोई नहीं। कभी कभी बच्चा क्या करेंगे कि कोई नहीं मार देंगे कि तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, वैसा नहीं करना, ठीक है। अगर आपको आंसर इसमें मिल रहा तो वही आंसर टिक कीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा हो तब इनमें से कोई नहीं बनाना है, इन्हें नहीं मिलेगा तो भी बना देंगे, तो फिर वहां पे एग्जाम में आपका 1 नंबर चला जाएगा। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 करा π/2 क्या है। अब देखिए पाई में थोड़ा सा एक अलग केस है, पाई होता क्या है ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो पाई अपरिमेय संख्या क्या है आपका, अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान कितना होता है 22/7। तो देखिए पाई आपका कौन सा संख्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या, लेकिन उसी का मान होता है 22/7, तो ये हो जाता है आपका परिमेय, क्या होता है परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में है, परिमेय संख्या हो गया। आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि पाई आपका क्या हो गया परिमेय, पाई अपरिमेय, और उसका मान जो 22/7 है वो परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा पाई का जो मान होता है, ठीक है, 22/7, वो पूरा उसका मान नहीं, लगभग मान है, लगभग मान होने के कारण, ठीक है, पाई का मान जो 22/7 दिया वो परिमेय संख्या कहलाया, लेकिन पाई आपका क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पाई है, पाई अपरिमेय संख्या, उसमें 2 से भागा दे रहे, अपरिमेय संख्या में भागा दीजिएगा, 2 से दीजिए, 4 से दीजिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, वो अपरिमेय का अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 करा कौन संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या आपको हम पढ़ाए थे, ठीक है, नहीं वास्तविक संख्या का लेक्चर 1 जाकर आप लोग देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मतलब, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं आपको जाइएगा उसमें, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन मतलब जो लेक्चर 1 होगा वो इसी का है, ठीक है, जिसमें हम संख्या के बारे में समझाएं आपको। तो लेक्चर 1 और 2 देखिएगा, तो वहाँ पे बेसिक क्लास है, वो हर एक स्टूडेंट को देखना है, ठीक है, जो भी इस क्लास को भी देख रहे हैं, ठीक है, वो अगर इनको मतलब जो समझने में यहाँ पे दिक्कत होगा जिन बच्चों को, वो जाकर मेरा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में 1 और 2 लेक्चर 1 और 2 देखिएगा, उसमें हम बेसिक चीज बताएं, ठीक है, कि कौन सा संख्या किस संख्या से कटेगा, कौन संख्या परमेय, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है, इस सारा उसमें हम बता चुके हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये चीज जो बच्चा पढ़ चुके हैं, मेरा स्टूडेंट जो होंगे, ठीक है, जो पढ़ लिए हैं, ठीक है, उनको ये क्वेश्चन बनाने में ज्यादा भार नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखिए इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य किसको कहेंगे? तो यानी वैसा संख्या, ठीक है, जो खुद से कटे। यानी समझिए ये संख्या थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, कुछ लड़का ऐसा होता है, ठीक है, खुद से कटे, से खुद से कटे, खुद से कटे। तो देखिए कुछ ऐसा बच्चा रहता है, ठीक है, जो किसी का बात नहीं सुनता, नहीं माता जी का, नहीं पिताजी का, ठीक है, नहीं अपने टीचर का, नहीं अपने बड़े भाई का, ठीक है, यानी घर में किसी भी मेंबर का वो बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, उनका मतलब है बस खुद से। वही एक संख्या भी है, ठीक है, यानी जो आपके जीवन में प्रयोग होता वही आपका मैथ में भी प्रयोग हो रहा था। मैथ में वैसा ही एक संख्या, वो कह रहा हम किसी से सुनने वाला नहीं है, यानी सुनबू तो हम अपने से, केरो से ना। तो नहीं सुनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कौन ऐसा संख्या जो खुद से ही सुनेगा। तो देखते हैं इसमें, तो कह रहा है 8। तो देखिए 8 खुद के अलावा किसी और से नहीं सुनेगा। हाँ जी, चार का पहाड़ा में भी 8 आ रहा, दुक्का में भी आ गया, ये कैसे होगा? ये तो दूसरा से सुन ही रहा, दूसरे भी सुन रहा, चार से भी सुना। अब देखिए 9, 9 को देखिए, 9 खुद से सुन रहा है, 3 से भी तो सुन रहा है, 3 का पढ़िए, 3 बार 3 तिया 9, यानी 3 से भी सुन लिया ये। तो जो लड़का, ठीक है, मतलब कि जो लड़का था वो किसी और से भी सुनने लगा, ठीक है, तो वो तो आपका होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, अभाज्य, वो हो जाएगा भाज्य। अब यहाँ पे देखिए ये, तो ये नहीं हुआ आपका, ये नहीं हुआ। अब देखिए 11, तो 11 एक ऐसा संख्या, ठीक है, ये बोलेगा कुछ हो जाए हम अपने आप से कटवो, ठीक है, एक कर अलावा केरो से ना कटवो, चाहे तो कुछ भी कर लो। यानी मतलब कहने का मतलब इसका है कि 11 जो संख्या, ठीक है, ये अपने आप से कटने वाला संख्या है। इसका कहना वही है, ठीक है, कि हम खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में कितना दिया, 15। तो 15 तो पता आपको, 3 को से भी सुन रहा, 5 को से सुन रहा था, दोनों से जो सुन रहा, ठीक है। तो हम बोले एक संख्या यानी खुद के अलावा किसी और से भी सुन ले, तो वो आपका संख्या क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे सुनने का मतलब समझिएगा कटना चाहिए, ठीक है। ये केवल आप लोग को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। जो आपके जीवन में चीज आता है, ठीक है, जो प्रयोग होता है, वही लाइफ में, मतलब वही जो लाइफ वाला चीज है आपको यहाँ पे मैथ में भी प्रयोग हो रहा है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करा है 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात। तो 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो अधिकतम घात कहने का मतलब कि 1440 को आपको उसको क्या करना है, एलसीएम विधि से इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकाल के चेक कीजिएगा उसमें 2 के बार आ रहा है। अगर 2 5 बार आ रहा है, ठीक है, तो 2 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका अधिकतम घात होगा 5। अगर 2 3 बार आ रहा था, अधिकतम घात होगा 3। 2 2 बार आ रहा तो उसका अधिकतम घात होगा 2। अभी चेक करना पड़ेगा आपको, तो चेक करिएगा रफ में इधर। तो यहाँ पे वही बच्चा इसको बनाएगा, ठीक है, जिसको 2 से भागा देने के लिए आता है। अब 2 से कब कोई संख्या कटेगा, ये भी रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। जाइएगा लेक्चर 2 देख लीजिएगा, ठीक है, इसका प्लेलिस्ट मैथ का 5वीं संख्या में जाइए, उसका लेक्चर 2 है, उसमें यही बताया हमको, बता दिए हम उसमें, ठीक है। विभाज्यता का नियम कि 2 से कब संख्या कटेगा, 3 से कब कटेगा। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 0। तो जब किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कटेगा। यानी क्या होना चाहिए 2 से कटने के लिए, 0 2 4 6 8, ये कहाँ रहना चाहिए आपको, अंत में। अगर अंत में ये संख्या दिखे, इसमें से 4 में से 4 5 है, ठीक है, 5 में से कोई भी संख्या आपको अंत में दिखाई देगा, समझिएगा 2 से कटेगा। अब देखिए वीडियो जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाने वक्त वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बन जाएगा, क्योंकि हमको समझाना रहता है। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में जाइए, ठीक है, तो आपको समझा हुआ रहेगा, तो वहां पे आपको टाइम बचेगा। तो मत कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ये मत सोचिएगा, ठीक है, कि टीचर यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन बनाने में 10 सेकंड की जगह 1 मिनट 2 मिनट लगा रहा, 3 मिनट लगा रहा, 4 मिनट लगा रहा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए हम लगा रहे हैं, न कि मेरा ये इरादा है, ठीक है, कि आप लोग को मतलब टाइम हम बर्बाद करें। यहाँ पे जब आप समझे हुए रहेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में जाइएगा तो आपको वहाँ पे टाइम बचेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है, उतना वक्त नहीं लगेगा। तो देखिए 1440 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इधर कर देते हैं फटाफट। 2 से लगाइएगा 7, फिर 2, फिर 2 से लगाइए 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाइएगा 18 दूनी 36, 2 से लगाइएगा फिर 90, फिर 2 से लगाइएगा 45। अब देखिए लास्ट में 5 2 से कटेगा नहीं। आपको पूछ रहा था 2 का ही घात, पूरा बनाने नहीं जाएंगे, तो देख लीजिए 2 का घात। तो 2 के बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 5 बार आया, तो इसका घात भी कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर तीनों में से कोई नहीं ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 4 रहता तब इनमें से कोई नहीं मारते, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। तब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, परिमेय संख्या, तो इजी है। देख लीजिएगा, जिसका वर्गमूल नहीं, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय। तो देखिए √3 का नहीं निकलेगा तो हो जाएगा आपका परिमेय। अब यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा 2, तो 2 बच गया, तो यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें देखिए हम बोले कि रूट वाला संख्या रहेगा, उसके साथ कोई भी संख्या हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, चाहे घटा रहे हैं।
अगर रूट वाला संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो वो संख्या आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, कौन परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो यार मैं कौन परिमेय संख्या हो बतावा तो नहीं है, कौन परिमेय संख्या होते, तो देखो यहाँ पे रउआ के दिमाग काम करी थे कि ना करी थे। अब एरा में दिमाग लगा हूँ, अरे रूट 7 के वर्गमूल, ठीक है, फिर रूट 2 लिखा, रूट 5 लिखा, फिर रूट 3 रूट 5 लिखा, उधर रूट 75 लिखा, 48। अब एरा में कोई ऐसा संख्या दिखत हो, है ना। अब नहीं दिख रहा तो क्या कीजिएगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप कैसे अब कीजिएगा, तो देखिए जो संख्या दिया रूट के अंदर अगर वो कटने वाला, ठीक है, एक दूसरे से नीचे ऊपर, तो पहले काट लीजिएगा, अगर नहीं काटिएगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसमें कोई ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अब बोल रहा कौन परिमेय संख्या, चारों में से कोई तो कोई होगा, तो हम लोग चेक करेंगे। पहला रूट 7, तो देखिए रूट 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे कोई संख्या नहीं दिया कि हम इसको काट सकते हैं। फिर देखिए रूट 2 और रूट 5, तो रूट और 2 और 5 ये दोनों में भी कोई संख्या काटने वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब रूट 3 और रूट 5 ये दोनों को चेक कीजिएगा, तो रूट 3 और 5 ये भी एक दूसरे से कटने वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बचल हको, अब हम सोचबो कि 3 को तो नहीं होली, तो एक ऑप्शन तो हो ही जैते, तो एग्जाम में डायरेक्ट से टिक कर सकलू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो का होती है। 75 75 और 48 है, तो देखो 75 48 काटू, कटती कि ना कोई संख्या से, 7 5 12 8 4 12, 3 से दोनों संख्या कटल है, ठीक है। अब कटल हको तो देखो काट के कैसे कटतो, 3 से काट दो, 25 तिया 75, 3 से काटू 16 तिया 48, तो 25 बटा कितना हो गलो 16। अब देखो 25 बटा कितना होली 16, अब 25 बटा जब 16 हो ही गया, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा ना जी, कितना निकलेगा, तो कहिए कि 25 का वर्गमूल 5 होगा सर, 16 का वर्गमूल 4, तो 5 बटा कितना हो गलो 4। अब 5 बटा 4 आगली तो कौन संख्या हो गई, परिमेय संख्या। समझ लू कि ना समझ लू, समझ लू तो वीडियो के पूरा लाइक दे, वो समझ लू कि हो गलो क्वेश्चन 10। फिर एक बार 10 और करवे वो, ठीक है, 10 करके 10 20 30 ऐसे करके 4 5 सेट करवे 25 25 क्वेश्चन के, ठीक है, 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितना हो तो कितना का स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन हम करवाए थे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 11 से लेकर के 20 नंबर तक, अब ध्यान देना होगा, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या का इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, इन्हें की सेम टू सेम आ जाएगा, ये गारंटी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन हम करवाएं वही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ जाए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में रहता है। तो ध्यान देना है इधर, ठीक है, कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए सम संख्या तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है, सम संख्या होता क्या है। तो जो बच्चा क्लास नहीं देखा है, ठीक है, वो जाकर के मेरा प्लेलिस्ट में देख लेगा एक बार, ठीक है, कि मतलब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, चाहे परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो भी बच्चा हो, ठीक है, कृपया करके जा करके आप लोग, ठीक है, वो क्लास आप लोग पहले देख लीजिए, देखने के बाद इस क्लास को देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आप लोग को फायदा होगा, नहीं देखिएगा वो क्लास तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पता नहीं चलेगा कि सम संख्या क्या रहा, उसका एचसीएफ क्या होगा। तो चला इधर देखा, इधर हम सोल्व करने की कोशिश करा था क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 के सोल्व कैसे हो तो देखा ध्यान से, कर लो कि दो क्रमिक सम संख्या, ठीक है, यानी दो गो सम संख्या को ओकर बोल रहा है कौन सी निकाले लगो एचसीएफ, तो दो गो संख्या के एचसीएफ कैसे निकाल बुझे, इधर ध्यान से दिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान दा कैसे निकलतो, तो दो गो लगातार हो भी, क्रमिक का मतलब का होलो लगातार, तो याद रखबू, ठीक है, क्रमिक माने लगातार, ठीक है। अब 1 लीटर पानी पी गलू, फिर कोई आदमी बोल के दूसरा का लीटर पी जाओ, ठीक है, तो लगातार 1 लीटर 2 लीटर ऐसी करके कंटिन्यू पी लो, तो वो होली क्रमिक। यहाँ पे सम संख्या, तो सम संख्या होगा कौन सी पहले ये समझ लो, ठीक है, तो सम संख्या ओकरे बोले जो दू से पूरा पूरा कट गेलो, जो संख्या दू से पूरा पूरा कट लो वही संख्या क्या कहले तो सम संख्या, और जे ना कट तो दू से कहले तो विषम संख्या। हमरा से पूछ रहा कि दो क्रमिक सम संख्या, ठीक है, नहीं लगातार दो गो सम संख्या ले रही हो। अब देखा दू गो कौन कौन हो तो पहला हो गलो 2 और दूसरा हो गलो 4, फिर हो गलो 6, फिर 8, इरा में से कोई दुइयो गो ला, ठीक है, दो गो मतलब कि दो गो लगातार, लेकिन अब देखा यार मैं 2 और 4 दोनों कौन सी है, लगातार हुआ कि नहीं हुआ सम संख्या, तो जब लगातार हो गलो, ठीक है, तो दोनों के क्या निकाल देबू एचसीएफ, समझ लो कि ना। तो देखो 2 और 4, 4 के एचसीएफ निकालू, 2 दूनी 4, कट गलो एक ही बार में, एचसीएफ कितना आ गलो 2, तो 2 यहाँ ऑप्शन कौन सा हको बी, बी ऑप्शन में मारू बी फॉर बाहुबली, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर लो कौन परिमेय संख्या। अब एरा में देखो कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का परिभाषा कौन सी लिखे लियो कि जो संख्या ठीक है पी बटा क्यू के रूप में हो। कौन संख्या? जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में हको, ठीक है। अब प्लस क्यू का मान 0 ना होवे, ये नहीं कि ध्यान देबू कि क्यू का मान 0 भी हो गए, यानी पी बटा क्यू होना चाहिए और क्यू बराबर 0 ना हो। अगर ये दोनों में से रूल ना फॉलो कर रहा तो परिमेय संख्या तो ना हो। तो देख लो एरा में, ठीक है। √2 से √2 काट दू, ठीक है, कट गया दोनों। अब यह देखो यहाँ पे √3 के वर्गमूल तो ना निकलतो, ना निकलतो तो यह परिमेय संख्या हो गलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √5 के वर्गमूल ना निकलतो तो ये भी कौन संख्या हो गलो? अपरिमेय। और √8 देखो एकरो ने निकलतो तो ये भी कौन हो गलो? अपरिमेय संख्या। अब बचलो कौन ऑप्शन बी, यहाँ पे √2 से √2 उड़ा दिलू, ठीक है को, यहाँ पे ज्यादा उड़ा दिलियो, हाँ अंधेरा छा गलो यहाँ पे, ठीक है को, तो 2 से 2 अच्छा से काट दियो, ध्यान दिया। अब यही संख्या कौन हो गलो? परिमेय संख्या। अब ओकर बाद देखो 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सी कर लो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का सीएफ का होगा। मतलब 2 गो अभाज्य संख्या तोरा लेना है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जितना भी ले लो, ओकर पूछ रहा कौन सी? एचसीएफ। तो ध्यान देहु अभाज्य संख्या होगा कौन सी? अभी बतलियो वैसा संख्या, ठीक है, जो खुद से ही कटे, मतलब जो संख्या समझिए कि सबसे अलग है, जो ना लतखोर संख्या हो, ठीक है, जो खुद के अलावा किसी और से न कटे, तो ये थोड़ा सा मतलब कि अलग है संख्या अभाज्य। तो ध्यान दे इधर अभाज्य संख्या खुद से कटे वाला 2 हो गलो, 3 हो गलो, 5 हो गलो, 7 हो गलो, 11 हो गलो, 13 हो गलो। तेरह हम बोल रहा क्यों कि 2 या 2 से अधिक। तो रउआ लोग ध्यान दे इधर, ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक कैसे हो। तो देख लो यहाँ पे 3 गो ले लियो, 2 3 5। अभी तीनों के निकाल के देखो कौन संख्या कौन सी निकाले ला को? एचसीएफ। तो तीनों में कोई कॉमन संख्या तोरा दिख रहा है ना? खाली एक दिख रहा है, सब में एक, एरो में एक दिख रहा हो, एरो में एक, ठीक है। अब तीनों में एक दिख रहा होता, जो संख्या जो तीनों में शामिल हो रहा, ठीक है, वही कौन सी हो? तो एचसीएफ। तो अभाज्य संख्या केरा बोला जेकर एचसीएफ कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि 2 अभाज्य संख्या का सीएफ कितना होगा को? 1 के हो। तो फिर ऑप्शन कौन हो जितो? 1, ठीक है। अब ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी कर लो 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो यानी 2 गो परिमेय संख्या तोरा का मतलब कि यहाँ पे चुने ला को 2 गो कोई भी अपना मन से ले सकलू परिमेय संख्या। अब देखो कौन कौन 2 गो परिमेय संख्या हम ले लिए, एगो ले लिए 10, एगो ले लिए 20। अब देखो ध्यान से तो नहीं सब, ठीक है बउआ लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि 10 और 20 के बीच में केगो हम संख्या लिख सकलिए है। तो 9 गो संख्या इसमें लिखा सकले कि ना? 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब एरा हम बोल रहे ऑप्शन ए में दिल के एगो, फिर ऑप्शन 2 में दिल के 2 गो, ऑप्शन 3 में 3 गो, चौथा में कर ले अनंत। अपना मन है, ये तो हम 10 ले ली, 10 का तू हजारों ले सकलू, 1000 2000 दोनों के बीच में जितना लिखे का मन हो उतना लिखू। तो ये तोरा ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तोर मन होली तो 50 लिख सकलू, 100 को लिख सकलू, हजारों को लिख सकलू, लाखों को संख्या लिख सकलू। तो कौन सी एकर ऑप्शन हो जतो? अनंत, जेकर कोई अंत ना हको। अब अंत रहा तो फिर तो यही तीनों में से कोई हो जतो, लेकिन एकर अंत ना को जितना मान हो उतना संख्या। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में कौन सी कहता को? तो कर लो में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या केरा बोला जे उन संख्या के वर्गमूल ना निकला को, ठीक है, जो संख्या के वर्गमूल निकल गलो ओकरा बोलो हम लोग परिमेय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देहु 64 के वर्गमूल निकलती कि ना निकलते? निकल जइतो कितना? 8। 64 के वर्गमूल 8। 36 के वर्गमूल देखो 6 निकल जीती। 81 के वर्गमूल कितना निकल रहा है? 9। अब इन्हें देखो 49 के वर्गमूल 7 और 9 के वर्गमूल 3। तो जे संख्या का वर्गमूल निकल गलो, ठीक है, ध्यान से सुनिया, जे संख्या का वर्गमूल निकल लो संख्या कौन सी कहले तो तोर परिमेय, आ जेकर वर्गमूल ना निकल लो वो अपरिमेय। तेरे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे में कौन ऑप्शन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, ठीक है को। अगला क्वेश्चन कर लो 16, करे वृत्ताकार 5 पर 3 धावक, ठीक है, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता। मान ले कि तूने 3 गो दोस्त हो, ठीक है, एगो गोल गोल ऐसे वृत्त है, देख लो इन्हें वृत्ति। अब एजा से दौड़ेला शुरू कैलू, ठीक है, तीनों मिलके, एगो दूगो तीनों दोस्तवा शुरू कैलू। अब शुरू कैला के बाद कहलू कि एक चक्कर एगो लगा ले 6 घंटा में, एगो के एक चक्कर लगावे में यहाँ से यहाँ पे मेरा 1 घंटा लगेगा, 6 घंटा, ठीक है। और दूसरा का चक्कर लगावे में उसको 4 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब फिर एगो के लग रहा है 2 घंटा, तब बोल रहे कि यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तब फिर दोबारा कब मिलेगा एक ही जगह पे? यही पूछ रहे लो ना क्वेश्चन। देखो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय क्या होगा? तो जब इस तरह के क्वेश्चन दे लो, ठीक है को, कि वृत्ताकार पथ पे 3 धावक दौड़ो, अच्छा घड़ी में दे तो इसने क्वेश्चन की घड़ी में 3 गो सुइया है, एगो घंटा, एगो मिनट, एगो सेकंड वाला। तीनों मतलब कि घंटा वाला और मिनट वाला और सेकंड वाला कब मिलती, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब तरह पूछो कि मतलब पुनः एक ही स्थान पे, ठीक है, दोबारा कब मिलती हूँ, तो इस सब क्वेश्चन के सीधा कुछ ना करबू, एलसीएम निकाल दू। कौन सी निकालबू? एलसीएम। आ जितना एलसीएम आइलो उतने टाइम में मिलतो तीनों।
अब देख लो यहाँ पे 6 4 2 के एलसीएम, तो ये अब एलसीएम कोई भी विधि से बना सकलू, लैकवाने वाला विधि से बना लो, बुतरुआ वाला ये तनिकरन बनावा है दूसरा तीसरा वाला। तो देखो 2 4 6 के 2 4 6 के एलसीएम, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब देखो कट रहा है ना तो गुना कर दो 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 घंटा आ गलो। अब देख लो कौन ऑप्शन में तोरा 12 घंटा नजर आ रहे, जो ऑप्शन में आ गली वही आंसर हो जीती, और में कुछ करेला को बस हो गली 12 और की। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिल को चाहे गाड़ी में दे तो ना तो ऐसे दौड़ा दे तो करो कि अभी देख रहे लो बिहार पुलिस की समदौड़ में लड़कन का कौन सी करा 4 राउंड घुमा दिल को, तो ऐसा ही समझू कि घुमा दिल को 3 गो दोस्तवा के घुमाइल को, तो बोल को कि क्या फिर तीनों मिलबू, तो के ज्यादा समय लग रहा करो कम समय, तो कुछ देर बाद ना मिलबू सब है, तो देखो 12 घंटा बाद दोनों मिल जाऊ 6 दूनी 12, एगो 2 राउंड हो गलो, एगो 3 राउंड हो गलो, 4 तिया 12, एक होलो 6 राउंड, 6 राउंड एगो एगो 2 3 राउंड एगो 2 राउंड के बाद तीनों एक जगह फिर आ जबू। तो ये क्वेश्चन हो गलो तो कंप्लीट 16 नंबर। अब देखो 17, 17 में पूछ रहा कौन परमेय संख्या, परमेय संख्या जेकर वर्गमूल पूरा पूरा निकाले गलो, ना निकल लो अपरमेय। तो देखो पाई का मान पहले ही हम बता दिलिए, पाई कौन संख्या को अपरमेय। अब देख लो क्वेश्चन 7, 7 रूट 7, तो रूट 7 यहाँ पे कौन सी है कि तो रूट 7 के वर्गमूल ना निकलतो, तो ना निकल लो तो अपरमेय होलो, एरा हम कुछ सोचे वाला को। अब देखो 16 और 25, तो 16 और 25 में देख लो 16 का वर्गमूल तो निकल जाए तो 4, तो लेखमानो बता देती जी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 के 5। अब जे वर्गमूल निकल गलो वही परमेय संख्या, बाकी चेक करे जे भाई ना, चौथा ऑप्शन चेक करके टाइम बर्बाद काहे ला करबी, टाइम बर्बाद करे का शौक हो तो कर दिया अपना, देख लू कि टाइम बचल है तो बर्बाद कर सकलू हो, लेकिन जरा पास टाइम ना बचल है ठीक है, उस समय लड़कन का करे, तो उस समय वही बच्चा रहेगा जो मतलब नहीं टाइम बच रहा, सीधा ये ऑप्शन ठीक मारती है, मार के अपना आगे निकलवा। अब देखा क्वेश्चन नंबर 18, 18 में कौन सी कर लो क्वेश्चन कि 0.32 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। अब देखो यहाँ पे दशमलव में दे दिल के है क्वेश्चन, ठीक है 3 2, अब बोल रहा है में कि मतलब ही इसका पी बटा क्यू के रूप में लिखे लागी, तो पी बटा क्यू के मतलब की ये तो संख्या है, पी बटा क्यू मतलब बटा के रूप में कुछ संख्या लिखना। तो देखो दशमलव के बाद के अंक 2 अंक, तो 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बैठे भी एक पे, ठीक है, अगर दशमलव के बाद 3 अंक रहता तो 3 जीरो बैठे, 4 अंक रहता तो 4 जीरो। अब देखो नीचे ऊपर में कुछ काटे वाला है संख्या, देखो 32 से नीचे 100 है, तो 32 चार का पहाड़ा में आवा ना 8 बार में, यही 100 भी आई जो तो 4 का से पढ़ू तो 25 बार में, तो देखो यार 4 से उड़ा दो 4 ठीक 32, 4 से उड़े 25 चौ 100, ऊपर कितना बचलो 8 नीचे 25। ऐसे भी हम 4 से कट्टे के रूल तो नहीं के पढ़ा दिलियो, जाके प्ले लिस्ट में हमारे लेक्चर नंबर 1 या 1 ना तो 2 में या 1 में तोरा मिल ही जेतो, ध्यान से देख लिया। 8/25 ऑप्शन कौन है को ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान देहु अगला क्वेश्चन कर लो, 2 और 2.5 के बीच कौन अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एगो 2 है एगो 2.5, मतलब कहूँ कि 2 और अढ़ाई के बीच में कौन संख्या थी, जे संख्या के वर्गमूल 2 और अढ़ाई के बीच में होती वही हुई थी, जे नहीं थी ओकर नहीं होगा। अब ध्यान देहु यहाँ पे 12 के वर्गमूल निकालू तो 3 से 3 तिया 9, 3 से पल से तो, अब यहाँ पे देखो 22 के वर्गमूल निकालू तो 4 4 16, 4 से प्लस है तो लगभग लगभग। अब यहाँ पे देखो 11 के वर्गमूल तो ये भी 3 तिया 9, 3 से प्लस है तो एक ही ऑप्शन है को जो ठीक है को कि 2 और अढ़ाई के बीच में जकर आंसर है तो जो ऑप्शन है कोई ऑप्शन ठीक मार दे, कोई दिक्कत है को इतना तक ना है को, तो आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब रूट n का मान क्या होगा, तब बोल रहा कि n एक प्राकृतिक संख्या, तब प्राकृतिक संख्या का हुआ पहले पता है को तोरा, ना को तो पहले समझ ला कि प्राकृतिक संख्या होगा का है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होलो ठीक है, खत्म कहाँ पे हो तो कोई गारंटी न हको, ठीक है, अनंत तक जैतो जेकर कोई अंत न हको। तो यहाँ पे देख लो 1 से लेकर अनंत तक जार ले संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहे सभ्य संख्या में कौन सी चढ़ावेला रूट, तो रूट चढ़ा दो यहाँ पे, रूट 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 सब में रूट चढ़ा दिलियो। अब रूट चढ़ाला के बाद देखो कोई संख्या है जो परमेय है और कोई है वही, जैसे 1 के वर्गमूल 1 के हो गली, फिर 4 के वर्गमूल 2 हो गली, फिर ऐसे ही तो रूट 8 फिर रूट 9, 9 के वर्गमूल 3। तो देखो कुछ संख्या फिर से ऐसे ही रिपीट तो होतो और कुछ को जेकर वर्गमूल न निकलतो, तो कुछ परमेय हो गलो कुछ अपरमेय, परमेय को ही बोलबू परमेय संख्या, तेरा में बोल रहा हमेशा प्राकृतिक, हमेशा कैसा और ले जी कुछ तो वर्गमूल भी हो गलो ना, तो ना हो तो फिर देखो हमेशा अपरमेय, तो हमेशा परमेय भी नहीं केकरो वर्गमूल जेकर निकाल गेलू कैसे होती है अपरमेय, तो गलत बात बोल रहा है। अब ऑप्शन सी में देखो हमेशा परमेय, तो हमेशा परमेय कैसे होते, देख लो कोई केकरो वर्गमूल ना निकल रहा है, ठीक है, अब ना निकल रहे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा। अब देख लो लास्ट ऑप्शन करे कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरमेय, तो ये तो हो सकलो है, ठीक है, हो तो कौन सी हो ही जीतो 1 और 2 3 इसमें कौन संख्या प्राकृतिक संख्या ना है, अब बाकी जो बचली जो कौन सी होगी अपरमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन होता तो डी। तो देखा 10 10 20 क्वेश्चन हम करवा दिलियो आज, ठीक है को।
अगर ये मतलब कि वीडियो तोहरा के अच्छा लगा हको, जो भी मतलब कि अपना दोस्त के भेज देहू, ठीक है। और खास करके हम अपन चेलवन के बोल रही, रजनीश हो गई और रितेश नाम है, रिशु है, रणवीर है, इस हम के ध्यान से हम बोल रहे हैं कि तुम लोग, ठीक है, जो मेरा बच्चा है मतलब कि क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी जो पढ़ रहा है, ठीक है, उस हम ध्यान से तुहनियों से भेजने का काम करो। और नहीं तुम लोग भेजोगे तो क्या करोगे, मतलब अपने दोस्त के पास भेजो इस क्लास, ठीक है। देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्त के बीच को मतलब कि जो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इजी तुहनिए के भाषा में समझा रही हो, ठीक है को, ताकि आराम से समझ ले। अब ज्यादा मतलब कि हिंदी बोलबो सूझ तो फिर मैं गड़बड़ा देबू, तो जो भाषा तोनी से प्रयोग कर लू वही भाषा में तोहनी के पढ़ावल जेतो, ठीक है को। अब यहाँ से मतलब कि आप लोग जो भी मतलब कि तोहरा आसपास में जो बच्चा है को ओकरा पास भेजू, ठीक है को। और नुम्मा वाला जैसे चिड़िया हो गया, ठीक है, प्रिंस है, फिर मोनू है, तो इसमें दो चार बच्चा तो तुहनियो सब ध्यान दिया रे लड़कन। और ना ध्यान देगा तो फिर को बाइली लेकन कौन ध्यान देगा, अपना ही लेकन पहले ध्यान ना देबू तो फिर बाइली ध्यान देगा। तो कोशिश करूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपना दोस्तवन के पास शेयर करूँ, ठीक है। और लाइक का मतलब करू वीडियो बा क्या चैनल बा के सब्सक्राइब करवाहू, ठीक है, चैनल ग्रोथ ना कर लो, ठीक है को। तो जल्दी जल्दी शेयर करू ज्यादा ज्यादा से, ठीक है। और कमेंट उमेंट मार हुआ जेकर ही चारों 5 10 के जो नाम लिए, ठीक है, अगर उसमें से केकरो कमेंट ना लो तो कल होके ऑफलाइन कोचिंग में पिटावा भर पेट, ठीक है को। तो ध्यान दिया। जय हिंद।